हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों के लोग गर्मी से परेशान हैं। यहाँ कुछ लोग अखबारों में मौसम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ मोबाइल टीवी पर मौसम विभाग की रिपोर्ट प्राप्त कर यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कब आसमान से गर्मी से राहत दिलाने वाली बूंदें बारिश की बरसेंगी। कई बार तो जिस दिन भरपूर बारिश होने की उम्मीद मौसम विभाग के माध्यम से बताई जाती है, उस दिन भी बारिश नहीं होती। यह कम बारिश का सिलसिला मात्र कुछ राज्यों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य कुछ राज्यों में भी बरकरार है। कम बारिश से देश के कुछ राज्य सूखे की चपेट में अभी आ गए हैं और मौसमी फसलों पर बर्बादी के बादल छा रहे हैं। लेकिन शायद यह कोई नहीं जानने की कोशिश करता कि आखिर बरसात के मौसम के अपनी रवानी पर होने के बावजूद बारिश कम या नाम मात्र की ही क्यों हो रही है। अगर बबूल के पेड़ बोएंगे तो फिर मीठे आमों की उम्मीद उन पेड़ों से करना समझदारी नहीं है। पैराग्राफ। बारिश कम होने का कारण प्रकृति की नाक में दम करना है। हर कोई यह जानता है कि पेड़ बारिश लाने में सहायता करते हैं, फिर भी पेड़ों को काटने का सिलसिला हर कोई किसी न किसी कारण बरकरार रखे हुए है। 1970 के दशक में पर्यावरण की चिंता करते हुए गढ़वाल के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए जिस तरह चिपको आंदोलन आरंभ कर दिया था, अब फिर समय आ गया है कि पर्यावरण को संभालने और भरपूर बारिश के लिए वैसा आंदोलन चलाया जाए। पेड़ों का होना प्रकृति के सहज बर्ताव से लेकर हमारे जीवन तक के सहज रहने का कारण है। इसलिए पेड़ बचाए बिना हम प्रकृति के सामान्य मौसम की उम्मीद नहीं कर सकते। पैराग्राफ। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के अनुसार जहां एक तरफ भारत में भुखमरी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से भी ज्यादा है, वहीं एक खबर यह आई कि सरकार ने गरीबों का राशन निजी क्षेत्रों को दे दिया। सरकार ने मेथेनॉल बनाने के लिए गरीबों के लिए निर्धारित 78,000 टन चावल को निजी क्षेत्रों को सब्सिडी पर देने का निर्णय लिया। यह चावल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर FCI द्वारा खरीदे गए थे, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS के तहत गरीबों को दिया जाना था। एक और जहां राज्यों को PDS के अतिरिक्त चावल खरीदने के लिए 2200 रुपये प्रति टन देने पड़ते हैं, वहीं सरकार ने मेथेनॉल बनाने के लिए केवल 2000 रुपये प्रति टन पर चावल बेचने का निर्णय लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। पैराग्राफ। पिछले साल सरकार ने नया मेथेनॉल नीति लागू किया, जिसके तहत खाद्यान्न फसलों का उपयोग मेथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। जानकारों द्वारा इसका भारी विरोध किया गया। सरकार ने सन 2025 तक पेट्रोल में 20% तक मेथेनॉल
ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है ताकि पेट्रोल का आयात कम हो। यह नीति अच्छी है, लेकिन मेथनॉल का उत्पादन गैर खाद्यान्न वाले पौधों जैसे जेट्रोफा, पराली आदि से किया जा सकता है। कोरोना की वजह से एक तरफ लाखों भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए, कुपोषण और भुखमरी चरम पर है, वहीं सरकार का यह निर्णय निश्चित तौर पर खाद्यान्न संकट को और बढ़ाएगा तथा भुखमरी में वृद्धि होगी। सरकार को ऊर्जा उत्पादन के अन्य तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। पैराग्राफ। मौजूदा तेज रफ्तार में भागते समाज में बहुत सारे वृद्ध लोग परिजनों का तिरस्कार झेल रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह जैसे आधुनिकीकरण, कामकाजी लोगों का स्थानांतरण और युवाओं का शहरों की ओर पलायन आदि से बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। साथ ही अपने बड़ों के प्रति सम्मान भी घटता जा रहा है। वृद्ध माता पिता स्वास्थ्य ठीक न होने से अपने बच्चों से देखभाल की उम्मीद करते हैं। अगर उनके बच्चे अपने माता पिता के प्रति अनदेखी करेंगे तो भविष्य में बच्चों के बच्चे भी उसी तरह अनुसरण करेंगे। ऐसे में माता पिता के मन में आ रहे युवाओं में इस तरह के बदलाव से भविष्य में उनके प्रति चिंतनीय प्रश्न उठने लगे हैं। युवाओं को चाहिए कि माता पिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक युग की भाग दौड़ भरी दुनिया में से माता पिता के लिए भी कुछ समय निकाले। परिजनों को चाहिए कि वे वृद्धों की अनदेखी न करें, बल्कि उनका सम्मान करें, क्योंकि उनके सामने भी उनका भविष्य मुंह बाए खड़ा है। पैराग्राफ। विश्व में करीब 1 दर्जन बड़ी दवा कंपनियां हैं जिन्हें अपनी दवाइयां विश्व भर में बेचनी होती है। भारत इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय लोग शुरू से ही विदेशी चीज़ों के कायल रहे हैं, इसलिए इन विदेशी दवाई कंपनियों ने भारत के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, धनाढ्य डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को अपने प्रचार की जद में लेकर अपनी दवाइयों की मांग पैदा करने के लिए डर और दहशत का माहौल खड़ा कर रखा है। कम से कम जानकारी के स्तर पर भी यह बताना जरूरी नहीं समझा जाता कि हवा में फैलने वाला वायरस पशु पक्षियों, गरीब मजदूरों में फैल सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है, क्यों बहुत साफ सफाई में रहने वाले लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, बदन दर्द और छींक जैसी स्थितियां 12 महीने चलने वाले रोग हैं। रोग तब होते हैं जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है। अगर हम अपना आहार विहार ठीक कर लें तो रोग होगा ही नहीं। नित्य योग और प्राणायाम किया जाए और संतुलित आहार लिया जाए तो रोगों से बचा जा सकता है। पैराग्राफ। महानगरों के इस समाज में आंगन की मस्ती और दादी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। पुरानी कॉलोनियों में भी सामाजिकता, भाईचारे और अपनेपन का भाव कम हुआ है, लेकिन जिनका नाम सोसाइटी है वहाँ तो समाज बहुत नदारत दिखता है। सोसाइटी की संस्कृति ने परिवारों को शयन कक्षों तक सीमित कर दिया है। अब बच्चों के अपने शयन कक्ष होते हैं, जबकि पहले बच्चे
परिवार के साथ रहते थे और हर समय बड़ों की दृष्टि में रहते थे। अब अपने कमरे में बच्चे किस तरह ऑनलाइन अपराधों का शिकार हो रहे हैं, इसका घर वालों को बहुत देर से पता चलता है। पैराग्राफ। कहीं ये सोसाइटियाँ एक विशेष प्रकार का समाज तो खड़ा नहीं कर रही, जिस समाज में सामाजिकता का कोई स्थान नहीं, समाज के नाम पर महज एक थोथा चना, जिसके आवरण के गर्भ में शून्य ही शून्य, न लोकाचार, न व्यवहार, मेल मिलाप, संवाद, हंस बोल, सब नदारद। दीनदयाल जी कहते थे कि समाज वह है जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति समाहित हो सके और समरस होकर जीवन यापन कर सके। ये सोसाइटियाँ ऐसे समाज के धुर विलोम दिखती हैं। विराम समाप्त।